हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू CBSE मैथ्स बाय आर.पी. गुप्ता। चिल्ड्रन, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम चीज़ें सीखेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इट इज़ अ वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डिफरेंशिएशन, दैट इज द टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूटी की, तो हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन की। तो कंटिन्यूअस फंक्शन कौन से होते हैं? इफ़ आई टॉक अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस फंक्शन, हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस की। तो अगर हम बात करें कंटिन्यूअस फंक्शंस की, तो ऐसे कोई फंक्शंस जिसको हम अगर बेसिकली बात करें, ऐसा कोई भी फंक्शन जिसका ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन को उठाए भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे अगर हम बात करें, एक हमारे पास फंक्शन है, सपोज कर लीजिए f(x = x²। एक हमारे पास फंक्शन है f(x = x²। तो हमने कुछ वैल्यूज ले ली यहाँ पे। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए हम f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, इट मीन्स 4 हो गया। f3 की वैल्यू क्या हो गई, f3 की वैल्यू की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 9 हो गया। f4 की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, अगर हम बात करें कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, हम इस चीज़ की बात करना चाहते हैं। तो अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा काम करते हैं, हमने एक्सिस ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई है ना, ये हमारे पास लाइन आ गई इस तरीके से। तो अब हमने क्या किया, ये जब हमारे पास लाइन हो गई तो ये हमारी कौन सी एक्सिस है, ये दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, आई विल ड्रॉ अनदर लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके से हमने क्या किया, एक लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, अभी आपको विजिबल हो रही होगी लाइन। तो इसको थोड़ा सा हम और लाइन को थोड़ा सा इसकी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट देयर टू लाइन्स ओके आर हियर। तो अभी क्या करना है, f(x = x², यहाँ पे हमको 1 गिवन है, 2 गिवन है, 9 गिवन है, 16 गिवन, देयर आर फ्यू वैल्यूज। तो अगर हम इसको बोल दें y, हम इस फंक्शन को क्या कहते हैं, y कहते हैं। तो y की पहली वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है, फिर y की वैल्यू क्या है, 2 है। y जब 1 पुट कर रहे हैं तो हमको फंक्शन कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब हम x = 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 4 मिल रही है। जब x = 3 पुट करें तो y की वैल्यू 9 मिल रही है। और जब x = 4 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 16 मिल रही है। तो हमने क्या देखा, जब हमने 1 पुट किया तो सपोज करिए यहाँ पे मान लीजिए 1 रहा होगा कहीं पर, दिस इज द 1। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 रहा होगा, यहाँ पे 3 रहा होगा, यहाँ पर 4 रहा होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। इस तरीके से नंबर हमारे पास गिवन है। तो हमको करना क्या है, हम चेक करते हैं 1 पे हमारी वैल्यू 1 थी, तो 1 पे 1 है, मतलब इसका मतलब हमारे पास कहाँ पे आया होगा, 1 पे 1 का मतलब ये यहाँ पे कहीं पे वैल्यू रही होगी किसकी, 1 यहाँ पे x एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे 1,1 कहाँ पे आएगा हमारे पास, 1,1 का पॉइंट ये आया होगा, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, 2 पे 4 है, तो 2 यहाँ पे है ना, और 4 कहाँ पे हमको मिल रहा, 4 कहाँ पे मिलेगा हमको, ऑन द अबव। दिस इज द, इफ आई कैन से, दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, this is the 4, this is the 5, and this is the 6, like this. Okay, so on the 2 what you will get, 4, so 2, 4, it will be like this. ये जो हमारा पॉइंट होगा 2, 4 का होगा। सिमिलरली 9 का पॉइंट ऊपर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ क्या है, हम अगर अपना ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, इस तरीके से ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। तो आप देखोगे, क्या देखोगे कि हमको यहाँ पर अपने पेन को उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम पेन को यहाँ पे अपने ओरिजिन पे पुट करेंगे और अपना ग्राफ ड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हम किसी भी ग्राफ, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं और उसको इजीली ड्रॉ करते हुए चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है वो फंक्शन कैसा होता है, वो फंक्शन होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होगा। चलिए एक हम और फंक्शन देखते हैं, हम बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन की। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस की बात कर लेते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस कैसे होंगे। चलिए एक हमने फंक्शंस ले लिया, देखना एक फंक्शन हमने इस तरीके से ले लिया, f(x = such that condition is 1 if x is less than equal to 0 and 2 if x is
greater than 0. These are the two conditions given here. Okay, these are two conditions given here. तो अभी हमको क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखिए मेरी बात समझिए, क्या कंडीशन क्या हो रही है, हमको ग्राफ्स का ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको अपनी ओरिजिन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास एक लाइन ये आ गई, इट विल रिप्रेजेंट द विच एक्सिस, इट विल रिप्रेजेंट द वाई एक्सिस, ओके। एंड आफ्टर दिस आई विल टेक another line, okay, I will take another line, I will put it over here, just a second, fine, yes। तो मैं भी एक दूसरी लाइन ले लेता हूँ यहाँ से, या और उसको हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से पुट कर दिया, इस तरीके से पुट कर दिया। इसका भी हम शेप चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, इसको हम इस स्लाइड को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको मिल रही लाइन, ठीक है। दो लाइन आपको दिख रही होंगी, एक लाइन हमारे पास अपर लाइन ये है और लोअर लाइन डाउन साइड है, ठीक है। अभी करना क्या है बेटा, हमारी बात सुनना बहुत अच्छे तरीके से। हमने क्या किया, हमको ड्रॉ करना था f(x = 1) इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन मेरी समझो, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 है, जब x की वैल्यू क्या है, अगर x जो है तुम्हारा अगर लेस देन 0 है या x 0 है, तो हमारी जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की 1 आ रही है। इसका मतलब x जब 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी 1, y विल बी 1। इसका मतलब ये हुआ, तो x 0 कहाँ पे होगा, x 0 तो ओरिजिन पे होगा, यहाँ पे होगा ओरिजिन, है ना। तो y की वैल्यू तुमको कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे 0,1 इस तरीके से रहा होगा, है ना। इस तरीके से तो हम क्या बोल सकते हैं, और हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 के लिए हम क्या, देखो दो चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये दो चीज़ें हैं। तो हमारी जो वैल्यू मूव करेगी, किधर को मूव करेगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड लाइक दिस, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे 2 है, जब x की वैल्यू मोर देन 0 है, अब मोर देन 0 होगा तो हमारी वैल्यू किधर को मूव करेगी, राइट साइड को मूव करेगी। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट डिनोट कर रहा है 0,2 को, इस तरीके से। तो हमने देखा कि हमारी वैल्यू किधर को अप्रोच कर रही है, ये हमारी वैल्यू मूव कर रही है राइट हैंड साइड को। तो आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन किया होगा कि ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं आप, कि हमको जो वैल्यूज मिल रही हैं यहाँ पे, जो अपना ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ को हम इजिली पेन को अगर यहाँ पे हम ओरिजिन पे रख दें, तो अगर हम जब लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करेंगे तो हम सिर्फ एक ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हमको दूसरे पार्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करना होगा, फंक्शन तो एक ही है ना। अगर हम अपर पार्ट के लिए बात करें, अपर पार्ट के लिए हम अगर मूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के मूव कर रहे हैं, और राइट हैंड पार्ट के लिए हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, हम लोग राइट हैंड साइड के मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ही फंक्शन के लिए हमको 2 बार अपने पेन को क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन पे पुट करके ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये कैसा फंक्शन होगा, इट विल बी द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शन मैंने आपको समझाया कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं। अब बात आती है कि कंटिन्यूटी को चेक कैसे करेंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया हमारा कंटिन्यूटी पे बेस्ड, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे। तो हाउ टू चेक द कंटिन्यूटी, तो यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि हाउ टू चेक द continuity, okay, so let's write how to check the continuity, how to check the continuity, how to check the continuity। अब बात आती है कंटिन्यूटी को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए कंटिन्यूटी को चेक करते हैं हम 8 सर्टेन पॉइंट, 8x = c हमने बोल दिया। मान लो जो भी कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की चेक करेंगे वो किसी सर्टेन वैल्यू पे चेक करेंगे, ठीक है। कोई वैल्यू हमारी गिवन होगी, उसको हम पुट करके देखेंगे फंक्शन हमारा कंटिन्यू है या कंटिन्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम 3 कंडीशंस की बात करते हैं। हम कितनी कंडीशंस की बात करते हैं, 3 कंडीशन की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन होगा f(x), तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एफ सी कैसे निकालेंगे, वेरी इजी। यहाँ पर क्या करना है, जहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसमें x के प्लेस पे c पुट कर देना। फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा। ये कौन सा हमारा स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, अब हम लोग बोलते हैं LHL मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास आएगा लिमिट
x टेंस टू c माइनस, x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। इसको किस पे चेक करेंगे? c माइनस का मतलब क्या, देखिए आप जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की ओर मूव करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या होगी? इट विल बी द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हमारे पास देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, जब हम लोग लेफ्ट साइड की मूव करेंगे तो हमारे हमको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो दैट्स वाई आई हैव रिटन लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx। और इसी तरीके से अगर हम बात करें RHL की, इफ आई टॉक अबाउट द RHL, व्हाट विल हैपन हियर? अब हम जब राइट हैंड साइड के मूव करते हैं तो हमको क्या मिलता है? लिमिट x टेंस टू c प्लस और fx। ये तीन कंडीशन आपको प्रूव करनी है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट स्टेप, ये हमारा कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप, और ये हमारा है थर्ड स्टेप। अगर ये तीनों स्टेप इक्वल हो जाते हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अगर तीनों कंडीशन इक्वल हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या, कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो लेट मी राइट इट अगेन। तो हम क्या कहते हैं कि हमको क्या मिलना चाहिए? हमको मिलना चाहिए एफ सी इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंस टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, इसके इक्वल होना चाहिए। तो अब जरा मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ तो और अच्छे से हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो दिस इज योर फार्मूला, आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट। ओके, आई एम नॉट यूजिंग द गुड हाईलाइटर। अच्छा तो लग रहा है देखने में, नहीं अच्छा लग रहा है। ओके फाइन, इफ इट इज नॉट गुड देन आई कैन यूज द येलो वन। इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग? इट इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। इस पे कौन सा हाईलाइटर अच्छा वर्क करेगा? वाइट वाला? वाइट वाला भी नहीं वर्क कर रहा है। तो विच हाईलाइटर विल वर्क प्रॉपरली ओवर इट? ग्रीन वन, देखो चल करके। नो नो, डोंट ड्यू द ग्रीन वन। चलिए ठीक है, हमको पता चल गया कि एफ सी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। ये चीज़ हमको पता चल गई, ठीक है? अब एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करके देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो जैसे हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 एक्स इक्वल टू -2। इस पर हम चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, कि फंक्शन कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। तो करना क्या होगा? सिंपल सी प्रोसेस, पहले हम एफ सी पुट करते हैं, एफ सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, सी मीन्स एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? -2 स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 आ गया। अब हम बात करेंगे LHL की। तो LHL के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे बोल देंगे सिंपल सा लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट करेंगे लिमिट x टेंस टू c। c क्या है? 2 है ना, माइनस का 2। c किस चीज़ का है? माइनस का 2 है ना। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस का 2 पुट करेंगे सिंपली, है ना। तो हम क्या करेंगे? -2 पुट कर देते हैं, देखते हैं हमको क्या मिलता है। हम x टेंस टू क्या बोलेंगे? -2 माइनस, अब यहाँ पे पुट करो जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन में पुट कर दो -2। तो क्या हो जाएगा? दिस इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम फंक्शन ऑफ x क्या था? दैट इज एक्स स्क्वायर। सो हम क्या बोल देंगे? लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, और यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर था। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर इज 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं RHL की। तो RHL के लिए क्या बोलोगे? लिमिट x टेंस टू c प्लस, एम आई राइट? उसके बाद क्या आ जाएगा? फंक्शन x। तो सिमिलरली हम यहाँ बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू, क्या हो जाएगा ये? -2 की 2 प्लस, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे कंडीशन आ गई आपके पास कि एफ सी की वैल्यू और लिमिट x टेंस टू c निगेटिव और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x, इन सभी की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। अगर इन सब की वैल्यू, इफ़ द वैल्यू ऑफ ऑल दिस टर्म इज इक्वल टू किसके? इज इक्वल टू आर फंक्शन, ठीक है। सभी की वैल्यू अगर 4 के इक्वल है तो आप क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को एकदम सही से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी बच्चे को हो रही है? अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बताओ जरा आप लोग, ठीक है। इफ़ एनीबडी इज हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम जस्ट टेल मी, आई विल give you the solution of that particular problem, okay? And if you are able to understand every step then like this video, okay? एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज 5.1 के बारे में, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या गिवन है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, ओके, प्रूव दैट
the function f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous 8 x is equal to 0, comma x is equal to minus 3 and x is equal to 5. This is your question. Okay, so let's see how to do this question. It is a very basic question, very easy question. सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस को एप्लीकेबल करेंगे जो प्रोसेस हमने आपको बताई थी. सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं. तो सबसे पहले हम fc की बात करेंगे. fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, विल पुट द 0 ओवर हियर. fc इट मीन्स f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू 0 माइनस 3, इट बिकम माइनस 3. अब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की. तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x. तो एक इसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बिकम लिमिट x टेंस टू, ये क्या हमारे पास गिवन है, 0 माइनस हो गया, और फंक्शन ऑफ x क्या था, 5x माइनस 3. पुट कर दीजिए यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 माइनस 3, ये आंसर हो गया माइनस 3. अब हम बात करते हैं RHL की. तो इसी तरीके से RHL की जब बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू c प्लस, और हमारा फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3. तो आई कैन से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि हम 0 की बात कर रहे हैं, 5x माइनस 3, पुट कर दीजिए 0, तो हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, हमारा आंसर माइनस 3 आ गया. तो आप जरा यहाँ पे एक चीज़ चेक करिए. देखिए fc की वैल्यू कितनी है, दिस इज माइनस 3. fc की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस 3 आई है. ये देखिए LHL की वैल्यू माइनस 3 है और RHL की वैल्यू भी माइनस 3 है. इसका मतलब ये सभी कंडीशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है. और अगर ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है तो कैसा फंक्शन होगा, इट विल बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसके दो पार्ट बचे हैं हमारे पास करने के लिए. एक है x इक्वल टू माइनस 3, एक x इक्वल टू 5. सिमिलरली यू कैन सॉल्व इट. ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है, Q2. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 में हमको फिर से कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है. एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 1, 8x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3. वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं बोल देते हैं सोल्यूशन. सिंपल से प्रोसेस कैसे करना है. सबसे पहले देखो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे fc का मतलब क्या फाइंड करना चाहते हैं, f3 फाइंड करेंगे. ठीक है, तो अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे. तो 2 इंटू दिस 3 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 एज इट इज, 3 स्क्वायर बिकम 9 माइनस 1, तो हम बोल सकते हैं 18 माइनस 1, इट बिकम 17. अब हम लोग क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे. LHL इज अ वेरी इजी प्रोसेस. हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x. वैल्यू पुट करेंगे, हम बोल देंगे लिमिट x टेंस टू, अब c माइनस मतलब 3 की बात कर रहे हैं, तो 3 माइनस, और फंक्शन ऑफ x क्या था, ये था 2x स्क्वायर माइनस 1. तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप. यहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, माइनस 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, लाइक दिस. ओके, आई गेटिंग माई पॉइंट. फाइनली व्हाट यू कैन से 2 इंटू 9 माइनस 1, 2 9 18 माइनस 1 17. Similarly, you can solve the RHL. For the RHL, what you will say? You will say limit x tends to c plus function of x, and what you can say? You can say limit x tends to 3 plus, and here you write down your function 2x square minus 1. You will put the value over here. It become 2 into 3 square minus 1. ये हो जाएगा 17. ठीक है, तो आपने क्या देखा कि आपकी fc की वैल्यू भी 17, और यहाँ पे LHL की वैल्यू भी 17 और RHL की वैल्यू भी 17. ऑल दीज वैल्यूज आर 17. सो व्हाट यू विल से दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. ओके, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स गिवन है हमारे पास. ठीक है, लेट्स सी विच आर द पार्ट्स. क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी. ओके, एग्जामिन द कंटिन्यूटी. Examine the
कंटिन्यूटी। ओके, हम एग्जामिन कर रहे हैं कंटिन्यूटी को। किसको हमको एग्जामिन करना है? कंटिन्यूटी को एग्जामिन करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एक ए पार्ट गिवन है। ए पार्ट में गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, क्या गिवन है यहाँ पे गिवन है x माइनस 5, इस तरीके से गिवन है। और मेरी बात सुनिए आप लोग, यहाँ पर आपको कुछ भी कोई वैल्यू नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, मेरी बात सुनना। दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। अभी हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल फंक्शन लिया तो आपको बताया था जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू। ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5 इट विल बी कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू। आप किसी वैल्यू को लेकर के सॉल्व करके देखिए, ये आपको कैसा मिलेगा? कंटिन्यूअस मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन दिस थिंग कि इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल, सो it will be continuous, so it will be continuous for r means for x belongs to r means real number, ठीक है। करके दिखा दें, इसको करके देख लो, कोई वैल्यू ले लो। किस पे दिखा दें? सर इसको चेक कर लीजिए, x इक्वल टू 4 पे चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला स्टेप FC होता है। FC की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 4 माइनस 5, ये कितना हो गया? -1 आ गया। LHL निकालिए, क्या बोलेंगे? लिमिट x टेंस टू 4 निगेटिव फंक्शन ऑफ x, देन व्हाट विल से लिमिट x टेंस टू 4 निगेटिव फंक्शन ऑफ x क्या था? x माइनस 5 था। पुट करेंगे 4 माइनस 5 होगा, -1 आएगा। RHL फाइंड करेंगे। RHL के लिए क्या करेंगे? लिमिट आएगा हमारे पास x टेंस टू 4 निगेटिव था, इसी प्रकार से 4 प्लस हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू 4 प्लस हो गया और हमारे पास x माइनस 5 आ गया। तो फिर से 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 5 हो गया, -1 हो गया। तो आपने क्या देखा? आपको भरोसा तो है नहीं हम पे? नहीं सर भरोसा तो है, भरोसा है तो क्यों, फिर वही बात है ना। तो देखो FC की वैल्यू, FC है, FC की वैल्यू -1 है। ये देखो LHL है, LHL की वैल्यू भी क्या है? -1 है। RHL है, RHL की वैल्यू भी -1 है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हमने कंडीशन बताई थी कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और वो किसके इक्वल है? FC के इक्वल है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं क्या है। एक B पार्ट गिवन है हमारे पास। B पार्ट में गिवन है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 upon x minus 5, this thing is given here. Again x does not equals to 5, क्योंकि अगर हमें x equal to 5 पुट कर देंगे then it will be not defined. Okay, so now what you can say? You can say yeah it is a continuous function, but एक condition होगी, it will be continuous. What will say? It will be continuous, it will be continuous for x बिलोंग्स टू r, लेकिन यार से हम एक वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, किसको? 5 को। 5 के अलावा हर टर्म पे क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा ये, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास c इक्वल टू क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 upon this is the x plus 5 over here. Okay, x does not equals to 5, so what you can say? You can say fx is equal to, this part can be written as x square minus 5 square upon x plus 5, and now you can say it become x plus 5 and x minus 5 upon x plus 5, x plus 5, x plus 5 cancel out, you are having x minus 5. So again this is a polynomial function, so you can say yeah it is also continuous, it is also continuous, it is also continuous for every value of x which belongs to r, but कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? 5 पे नहीं कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो क्या होगा? ये कॉन्टिन्यूस होगा हर वैल्यू पे, एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? ये सिर्फ और सिर्फ किस पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा? ये सिर्फ किस पे नहीं कॉन्टिन्यूस होगा? x इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? x इक्वल टू -5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? चलिए ठीक है, ओके फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डी पार्ट, एक अनदर पार्ट है हमारे पास, डी पार्ट है। इस पार्ट में हमको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ
मॉड x माइनस 5, ये पार्ट गिवन है, ठीक है। अब इसको चेक करना है तो सिंपल सी प्रोसेस है। मॉड अगर हमारे पास गिवन है तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल सा है कि x माइनस 5 हमारे पास गिवन है तो हम क्या बोल देंगे, इफ इज, हम अगर पहले इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसी पार्ट को, तो सबसे पहले देखो हमारे पास कंडीशन कौन सी आएगी, अगर हम FC की वैल्यू बात करें, FC की वैल्यू फाइंड करोगे, तो अगर हम बात करें 5 पे, 8x इक्वल टू 5 पे बात कर लेते हैं, 8x इक्वल टू 5 पे देख लेते हैं इसको, किसी भी नंबर पे देख सकते हो। मैंने x इक्वल टू 5 पे देखा, आप 1 पे देखिए, 2 पे देखिए, किसी नंबर पे देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 5 पे ही चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम 5 माइनस 5, इट बिकम 0। अच्छा तो अब बताओ LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x, इट बिकम लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, और फंक्शन क्या गिवन है बताओ, बोलिए जल्दी, फंक्शन क्या गिवन है, फंक्शन तो हमारे पास मॉड x माइनस 5 है ना भाई। तो अगर मॉड x माइनस 5 गिवन है हमारे पास, मेरी बात सुनना, तो व्हाट विल से, यू विल से राइट डाउन हियर mod x minus 5, you put 5 here, so it become 5 minus 5, it become 0. And RHL, what will the RHL become, for the RHL, if I talk about the RHL, what will happen, limit x tends to c negative, c positive, fx, what will happen, limit x tends to 5 plus, again mod x minus 5, again you will put the 5 over here, 5 minus 5, it become 0. So it will be the continuous for every value, it will be continuous for every value of x which belongs to R, ठीक है, दिस इज आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 4 बहुत ईजी है, प्रूव दैट द फंक्शन x to the power n is a continuous 8x is equal to vn where n is a positive integer. Okay, fine, no issue. Look at this, prove that the function fx is equal to x to the power n is continuous 8x is equal to n where n is a positive integer, where n is a positive integer. Okay, this is your question, fine. So how to prove that the function fx is equal to x to the power n is continuous at x is equal to n where n is a positive integer. So what to do, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे fc की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। fc इक्वल टू क्या हो जाएगा, fc में क्या करते हैं हम लोग, कौन सी वैल्यू फाइंड के, fn की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। n पुट कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n टू द पावर n, ये हमारे पास क्या आ गया, n टू द पावर n आ गया है ना। तो राइट इट लाइक दिस, n टू द पावर n। LHL फाइंड करिए, LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू c माइनस होता ना, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे n माइनस फंक्शन ऑफ x। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लिमिट x टेंस टू n माइनस, हमारा फंक्शन आ जाएगा x टू द पावर n, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n टू द पावर n। सिमिलरली अब हम फाइंड करेंगे RHL, तो RHL के लिए भी क्या होगा, लिमिट x टेंस टू n प्लस फंक्शन ऑफ x। जैसे फंक्शन ऑफ x की बात करते हैं, हमने क्या कह दिया, लिमिट x टेंस टू n प्लस x टू द पावर n, फिर से आ गया n टू द पावर n। तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, fc है ये, सॉरी टू से, या ये क्या है, ये fc है, वैल्यू क्या है n टू पावर n, ये LHL है, वैल्यू क्या है x टू द n टू पावर n, RHL है, RHL की वैल्यू क्या है n टू द पावर n। तो आप देख पा रहे हैं कैसा फंक्शन है, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके फाइन, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, सो इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, Q5। तो क्वेश्चन 5 में देखो क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं इज द फंक्शन f defined by fx is equal to x if x is less than equal to 1 and 5 if x is
more than 1. This condition is given here. Okay, fine, this condition is given here. So okay, it is not visible properly ना, एक सेकंड रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखता हूँ कि फाइन फंक्शन ऑफ एक्स क्या गिवन है हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है इस तरीके से इनसाइड द ब्रैकेट. सो फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स इफ x is less than equal to 1 and 5 if x is greater than 1. This condition is given here. Okay, तो अब हमको इसको चेक करना है कि जो फंक्शन है कंटिन्यूटी चेक करनी है. क्या चेक करना है? continuous at x is equal to 0. फर्स्ट पार्ट में x is equal to 0 कह रहे हैं, x is equal to 1 एंड x is equal to 2. तो आप क्या करना है, आपको किसी एक पार्ट पे चेक करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो चलिए 0 पे तो बहुत बार चेक कर चुके हैं, आप 2 पे चेक करें, इसको 2 पे चेक कर लेते हैं, देखते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं FC. हम किसकी बात करेंगे? FC की बात करेंगे. तो FC की मतलब किसकी बात करेंगे? F2 की बात करेंगे और 2 को अपने फंक्शन में पुट कर देंगे. जब हम 2 को अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 2. एम आई राइट? भाई फंक्शन हमने वाला ले लिया x. क्यों? क्योंकि 2 की बात करें, 2 इज व्हाट इज, इफ आई टॉक अबाउट द 2, तो 2 में क्या आएगा हमको? F2 की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? F2 की जो वैल्यू होगी वो 5 के इक्वल होगी. ओह सॉरी टू से. चलिए इसे चेक करते हैं कैसे सॉल्व करना है. चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है. तो अब देखिए x इक्वल टू 0 गिवन 3 पार्ट पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है. 0 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है. तो हम एक काम करते हैं, 3rd पे हम चेक करके दिखा देते हैं, 2 पे आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम 3rd की बात करते हैं. अगर हम बात करें FC इक्वल टू हम बोलेंगे F2. अब 2 है, 2 विच इज मोर देन 1. x की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो 5 आएगा. तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी. एम आई राइट और रॉन्ग? भाई देखो 3 कंडीशन गिवन है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो x आएगा, अगर इक्वल टू 1 होगी तब भी x आएगा, बट इफ इट इज मोर देन 1 तो हमारा आंसर कितना आएगा? 5 आएगा. तो इट मीन्स आई हैव रिटन द 5. आप देखिए हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे LHL की. तो LHL में क्या होगा? लिमिट x टेंस टू c माइनस, लिमिट x टेंस टू c माइनस. अब हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पे फंक्शन पुट कर देंगे, फंक्शन ऑफ x. फिर से देखिए, अब हम बात करें लिमिट x टेंस टू c माइनस की बात कर रहे हैं. मेरी बात सुनना बहुत ही अच्छे तरीके से. जब लिमिट x टेंस टू c माइनस की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? यहाँ पर अगर अपना फंक्शन ले लें, फंक्शन देखो हमको कौन सा फंक्शन मिलेगा, हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर जा रहे हैं ना, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कैसी आएगी? हमारी जो वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1. बात समझ रहे हो कि भाई जब हम लोग अपने, देखिए समझिए इस चीज़ को, ये वैल्यू 2 से लेस है, लेकिन 2 से लेस होगी क्या? बट 2 से लेस है, 1 से लेस थोड़े हैं. तो ये किधर जाएगी? देखना मेरी बात सुन, इस तरीके से होगा, 2 से लेस है जाएगी तो इधर ही जाएगी, लेकिन ये रहेगी कहाँ पे? पॉजिटिव में रहेगी. तो हम क्या बोलेंगे? fx. तो यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा? हमने क्या लिया यहाँ पे 5 बोल देंगे. 5 क्यों बोल देंगे? क्योंकि भाई x की वैल्यू क्या है? मोर देन 1 है. फिर हम क्या बोलेंगे? RHL बोलेंगे. RHL में फिर से क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x. इसको ऐसे बोल सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, सॉरी 2 पे निकाल रहे हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे बोल दीजिए 2 प्लस फंक्शन ऑफ x. 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा वैल्यू, 2 से ज़्यादा वैल्यू मतलब आंसर कितना? 5. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने देखा FC की वैल्यू क्या है? 5 है. आपने देखा LHL की वैल्यू क्या है? 5 है. आपने देखा RHL की वैल्यू क्या है? 5 है. तो इट विल बी द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. बात समझ में आ रही है? आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट. ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना. सिंपल ओवर हियर. ओके 1 सेकेंड. या फाइन. तो फाइंड all points of discontinuity of find all points of discontinuity of f where f is defined, if is a function, f is defined by, f is डिफाइंड बाय, इस तरीके से. ठीक है, तो इसको जरा हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से. क्या पूछ रहे हैं हमसे? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू. बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 6 है.
क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x plus 3, this is the 2x plus 3 if x is less than or equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2. These are the two conditions given here. Okay, so it's a very easy question. Let me tell you, मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। सबसे पहले क्या करते हैं, LHL और RHL चेक कर लेते हैं इसका, और वहाँ से हमको चीज़ें पता चल जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी कि जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है, ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है कि कॉन्टिन्यूअस है। पहले यही चीज़ चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं। लेट्स सी हाउ टू डू। तो सबसे पहले LHL की बात कर लेते हैं। तो LHL में क्या आएगा, LHL इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था हमने, लिमिट x टेंस टू c माइनस फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू, अब देखना c माइनस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस होगा, 2 माइनस। अब हम वैल्यू कौन सी लेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, तो x लेस देन 2 ये वाली वैल्यू आएगा। फंक्शन हमारे पास कौन सा आएगा, 2x प्लस 3 वाला फंक्शन आएगा। वैल्यू पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 हो गया 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 मतलब 7 आ गया। अब हम बात करते हैं RHL की। RHL की बात करोगे तो क्या बोलोगे लिमिट x टेंस टू c प्लस फंक्शन ऑफ x। अब जैसे हमने फंक्शन ऑफ x की बात कर रहे हैं तो देखना यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। अब 2 प्लस की बात हो रही तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, लोअर वैल्यू 2x माइनस 3, है राइट। तो यहाँ पुट करते हैं, ये क्या पुट करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे पुट करेंगे 2x माइनस 3। वैल्यू पुट की हमने तो क्या हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 3, ये हो गया 4 माइनस 3, दैट इज द 1। तो आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की, देखा आपने कि जो LHL है दैट डज नॉट इक्वल टू RHL। व्हाट यू विल से दैट LHL does not equals to RHL. What it mean? It means it is not the continuous function. It is not the continuous function. It is a discontinuous function. अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और अब हमको करना क्या है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है x की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तुमको वैल्यू फाइंड करनी है x की, कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक थर्ड स्टेप बचेगा हमारे पास। LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, FC भी तो निकालोगे भाई। तो FC की वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ FC। तो FC इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 की वैल्यू बात करेंगे हम। F2 के लिए बात करते हैं तो F2 की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है, x 2 के इक्वल होगा या लेस देन 2 होगा तो 2x प्लस 3 लेंगे, तो 2x प्लस 3 आई विल से। सो अगर हम c के लिए बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 2c प्लस 3। आई गेटिंग माई पॉइंट और नॉट एवरीवन, इट बिकम 2c प्लस 3। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट की, मेरी बात सुनना, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखा कि जो 2c प्लस 3 हमको मिल रहा है कब, F2 पे 2c प्लस 3 मिल रहा है। अब हमको चेक करना होगा ये जो 2c प्लस 3 है, ये हमको c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, इस LHL को इक्वल कर देते हैं FC के। तो क्या आ जाएगा, 2c प्लस 3 इक्वल टू 7, 2c इक्वल टू 7 माइनस 3, 2c इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। c पे 2c इक्वल टू 2 पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। 2 पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी आपने ये क्यों ले लिया, RHL क्यों नहीं लिया, LHL क्यों नहीं लिया, LHL क्यों लिया, RHL क्यों नहीं लिया। तो उसका भी सीन है, अगर आप वो वैल्यू लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हो मुझे इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं रहती है। देखिए अगर आप बात करते हैं तो आप उसके लिए देखिए FC, अगर आप RHL के लिए बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2c माइनस 3। तो RHL की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 1 थी। तो हम इसको कंपेयर कर देंगे, 2c माइनस 3 इक्वल टू 1, तो 2c इक्वल टू 3 प्लस 1 एंड 2c इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 2। नाउ यू कैन से 8 2 व्हाट विल से 8x इक्वल टू 2, फंक्शन विल बी discontinuous, function will be discontinuous. So I hope all of you have understood the concept of the continuity and discontinuity. और अब हम अगर बात करें इसमें जितने भी फंक्शंस गिवन हैं हमारे पास, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, ऑल द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम थिंग। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देयर आर 33 क्वेश्चंस। So children, and I had explained to you the questions from 1 to 6, and all the questions of this exercise are basically based on the
this topic, that is the continuity and the continuity, how to check the continuity and how to check the point of discontinue. Okay, so now you will do the practice, and if you find any kind of query, you just drop your message in comment box. I will solve your query. Okay, so I hope all of you understood this thing, you have enjoyed this class. Okay, take care. I will meet you in next class. Thank you.